नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 8 उसका पार्ट बी चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ में ही अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को लेकर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है। सही है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या अपने पास में स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या चीज़ है? जैसे अपने पास में किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का आयतन, इकाई द्रव्यमान का ताप, किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस वस्तु की क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहलाती है। सही है। आगे हम बात करें ग्राम विशिष्ट ऊष्मा की। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा ये अपने पास में क्या होती है? फॉर्मूला अपने पास में एक होता है, Q बराबर अपने पास में होता है mc/dt। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा अपने को चाहिए C, तो C बराबर अपने पास में कितना होगा? Q/m/dt। ये होगी अपने पास में ग्राम विशिष्ट ऊष्मा के लिए C बराबर Q/m/dt। मोलर विशिष्ट ऊष्मा ये अपने पास में क्या होगी? जो अपने पास में ये वैल्यू है C वाली, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं M से, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m Q/dt। कैपिटल M अपॉन स्मॉल m ये अपने पास में किसके बराबर होगा? ये अपने पास में होगा 1/μ के। ये बराबर होगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते, तो C बराबर अपने पास में हो जाएगा 1/μ Q/dt। ये अपने पास में हो जाएगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। सही है। और ये अपने पास में हो जाएगी ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। दोनों फॉर्मूले अपने पास में आ गए। अगर हम बात करें जल के लिए, जल के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जल के लिए अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा अपने पास में होगी 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। C बर्फ की बात करें, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा अपने पास में होगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है और बर्फ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 0.5 होता है। सही। तो ये अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की बात होगी। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में अवस्था परिवर्तन या गुप्त ऊष्मा। अवस्था
परिवर्तन, या अपने पास में गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा ये अपने पास में क्या चीज़ है, देखना है इधर। कोई भी अपने पास में ठोस, द्रव या गैस है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव या गैस, गैस की अवस्था परिवर्तन, ठोस, द्रव या गैस को एक अवस्था से, ठोस, द्रव या गैस को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था में ठोस, द्रव या गैस का, ठोस, द्रव या गैस का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, दूसरी अवस्था में परिवर्तन ही गुप्त ऊष्मा या अवस्था परिवर्तन कहलाता है। गुप्त ऊष्मा कहलाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा अपने पास में, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अब इसमें बात करें अपन गुप्त ऊष्मा के बारे में, तो अपने पास में देखना है यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास में कोई बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में पिघलेगी, पानी में पिघलेगी। और अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का जल 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलेगा, की भाप में बदलेगा। सही है, देखना ये अपने पास में कोई बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कोई बर्फ़ है, ये बर्फ़ जल में चेंज होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। सही है, जल में चेंज होगी। अगर इसके द्वारा ऊष्मा दी जा रही है तो डेल्टा क्यू का मान क्या होगा, धनात्मक। ये अपने पास में होगा दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा धनात्मक होगी। और अगर ऊष्मा ली जा रही है तो डेल्टा क्यू का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हो जाएगा ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा। सही है। अपने पास में ये जल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये अपने पास में वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पे। सही है। तो इसके द्वारा डेल्टा क्यू का मान अगर धनात्मक है तो दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा धनात्मक, दी गई ऊष्मा धनात्मक, दी गई ऊष्मा। और ये अपने पास में नेगेटिव है तो ये अपने पास में हो जाएगी ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा। सही है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब अपने पास में अपन बात करें तो अपने पास में एक तो अपने पास में है बर्फ, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। सही है। वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा, ये अपने पास में कितनी होती है वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा, ये होती है 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये तो अपने पास में बात होगी वाष्प की, और ये अपने पास में बात हुई किसकी, बर्फ की। सही है। ये तो अपने पास में हो गई बर्फ के लिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम। ये अपने पास में होगी वाष्प के गलन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम। सही है। तो ये तो अपने पास में बात होगी विशिष्ट ऊष्मा की, और ये अपने पास में बात होगी गुप्त ऊष्मा की। सही है। तो ये होगा अपने पास में। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे
आगे अपने पास में है कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति, कैलोरीमिति का सिद्धांत। ये अपने पास में क्या है, इसका सबसे पहले तात्पर्य की बात करते हैं। तात्पर्य है ऊष्मा का मापन। ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन यह अपने पास में ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। सही है। इसके अलावा हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लेकर बात करते हैं। पहला पॉइंट अपने पास में कितना है, ये अपने पास में होता है थीटा लोअर, निम्न तापक्रम, और ये अपने पास में क्या, हाइट तापक्रम। ये बीच में होगा किसके, थीटा मिक्सचर के। सही है। थीटा मिक्सचर जो होगा वो अपने पास में लोअर तापक्रम और हायर तापक्रम के क्या होगा, बीच में होगा। लोअर तापक्रम के बराबर या अधिक और हायर तापक्रम के कम या क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे अपने पास में Q और L, थीटा L ये अपने पास में है, और थीटा H ये अपने पास में, ये अपने पास में है लोअर यानी निम्न तापक्रम, निम्न तापक्रम, और थीटा H अपने पास में है उच्च तापक्रम, उच्च तापक्रम। सही है। दूसरा अपने पास में दो पदार्थों का मिलना, दो पदार्थों का मिलना यदि तापक्रम परिवर्तित हो, यदि तापक्रम बदलता हो, तापक्रम बदलता हो, तो अपने पास में थीटा मिक्सचर का मान कितना होगा, थीटा मिक्सचर अपने पास में होगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2। सही है। ये अपने पास में टेम्परेचर, ये अपने पास में मास, ये अपने पास में जाएगा। तीसरा अपने पास में यदि दो पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थों का मिलना, दो पदार्थों का मिलना, दो पदार्थों का मिलना यदि तापक्रम एवं अवस्था दोनों परिवर्तित हो, तापक्रम एवं अवस्था दोनों परिवर्तित हो, दोनों परिवर्तित हो, या अवस्था परिवर्तित हो, या अवस्था परिवर्तित हो। सही है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अपने पास में होगा थीटा मिक्सचर के लिए, ये अपने पास में होगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ लिक्विड। इधर अपने पास में मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ अपने पास में आइस, मास ऑफ वाटर मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस बर्फ, और अपने पास में टेम्परेचर किसका, वाटर का, ताप ऑफ वाटर। यह फॉर्मूला अपने पास में होगा, ये होगा बीच में प्लस का चिन्ह। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। यदि क्वेश्चन में अपने पास में अगर ताप भी बदल रहा है, अवस्था भी बदल रही है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। और यदि क्वेश्चन में केवल ताप में चेंज हो रहा है, अवस्था में चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने पास में ये फॉर्मूला काम आएगा। सही है। इन फॉर्मूलों को अपन ड्राइव भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट याद रखेंगे तो एग्जाम में अपने को क्या होगा, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन का टाइम अपना क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो आप इनको क्या करो, कॉपी में नोट करो, फिर इन पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि समान पदार्थ के 3 पिंड है जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल m व 3 स्मॉल m है।
एवं तापक्रम क्रमशः 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तीनों पिंडों के बीच में ऊष्मीय साम्य संबंध स्थापित किया गया है, तो अंतिम ताप अपने को ज्ञात करना। सही है। तो अपने पास में 3 पिंड है, द्रव्यमान अलग अलग है और तापमान भी अपने पास में चेंज हो रहा है, लेकिन अवस्था अपने पास में सेम है, सेम ही पदार्थ है, अवस्था सेम है। तो अपने पास में इसके लिए जो अंतिम ताप होगा या थीटा मिक्सचर होगा वो अपने को ज्ञात करना है। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। सही है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, थीटा मिक्सचर के लिए क्या फॉर्मूला होगा अपने पास में, थीटा मिक्सचर ये अपने पास में होगा m1 c1 t1 प्लस m2 c2 t2। 3 पदार्थ है तो 3 तक चलेंगे, c3 m3 c3 t3 m3 c3 और t3 अपॉन m1 c1 प्लस m2 c2 प्लस m3 और c3, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में थीटा मिक्सचर बराबर m1 का मान, m1 पहले वाले का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, ये अपने पास में स्मॉल m। c1 सब सेम पदार्थ के हैं, c का मान अपने पास में सेम है c इंटू टेम्परेचर पहले वाले का 40। सही है। प्लस दूसरे वाले का m2 द्रव्यमान स्मॉल m, c सबके लिए c सेम है इंटू टेम्परेचर कितना है दूसरे वाले का 50 प्लस m3 कितना है अपने पास में 3 स्मॉल m इंटू c टेम्परेचर T3 कितना है 60, रख देंगे सारी वैल्यू उठा के अपॉन m1 का मान कितना है m स्मॉल m इंटू सी प्लस ये अपने पास में स्मॉल m इंटू सी, m3 का मान कितना है 3 स्मॉल m इंटू सी। इसको सोल्व कर लेते हैं, थीटा मिक्सचर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, यहाँ से थीटा मिक्सचर बराबर देखना इधर c इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी बाहर आ जाएगा, c इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। सही है। इधर क्या बचेगा अपने पास में 40 m प्लस 50 m प्लस ये बचेगा 6 × 18 180 m बटा m और 3m 3 4 5 ये होगा 5 m बराबर 80 और 40, 80 ये है 180 और ये 90 अपने पास में ही हो गया, 180 और 90 270 होगा, 270 बटा 5, ये m और ये m से m कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में थीटा मिक्सचर कितना आएगा, ये आएगा 270 बटा 5, 5 का भाग लगाओ इसमें, 55 25, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से ऑप्शन में है 54, यह है दूसरे ऑप्शन, तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सही है। सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको सोल्व कर देंगे। सही है। इसमें अपने पास में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट सेम है अवस्था, तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखना, अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 10 ग्राम बर्फ है को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। सही है। पहले तापमान कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले अपने पास में क्या है बर्फ को किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं, तो स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब अपने पास में स्टेट और टेम्परेचर दोनों चेंज होते हैं तो अपने पास में थीटा मिक्सचर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा मिक्सचर, यह फॉर्मूला अपने पास में होता है मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस या बर्फ अपने पास में, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और यहाँ पे अपने पास में टेम्परेचर ऑफ वाटर, थीटा वाटर। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, सोल्व कर देंगे। देखना अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अपने को इसमें दिया गया है मास ऑफ वाटर, वाटर का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, मास ऑफ वाटर दे रखा है क्वेश्चन, यह है अपने पास में 100 ग्राम, और मास ऑफ आइस बर्फ का भी दे रखा है अपने पास में, यह है 10 ग्राम। इसके अलावा अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ आइस, जो अपने पास में बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है 80 कैलोरी होता है, ये अपने पास में आता है 80 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। इसके अलावा अपने पास में
टेम्परेचर थीटा वाटर, वाटर के लिए कितना दे रखा है, वाटर का है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। ये सारी की सारी वैल्यू उठाओ, इसमें रख देते हैं, काम हो जाएगा। देखना यहाँ से थीटा मिक्सर क्या आएगा, थीटा मिक्सर बराबर मास ऑफ वाटर, ये अपने पास में है 100 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर 50 प्लस मास ऑफ अपने पास में आइस 10 गुणा लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 बटा मास ऑफ वाटर ये रहा अपने पास में 100 प्लस मास ऑफ आइस ये अपने पास में है 10। तो यहाँ से थीटा मिक्सचर ये कितना आ जाएगा, 100 को इससे गुणा करो, ये हो जाएगा 5000, 5000 हो जाएगा प्लस ये इधर अपने पास में हो जाएगा 800 बटा ये अपने पास में हो जाएगा 110। ये होगा अपने पास में 100 प्लस 10 110, 50 को 100 से गुणा करेंगे 5000, 80 को 10 से गुणा करेंगे 800। तो यहाँ से देखना थीटा मिक्सचर बराबर 5000 और 800 5800 हो गया, ये 5800 बटा 110, 10 से 10 कटेगा। ये यहाँ अपने पास में चिन्ह माइनस का होगा, जो पहले फॉर्मूला लिखवाया है उसमें भी आपको क्या करना, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा, जो इसके पहले जो तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे वहाँ पे करेक्शन करना है, प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ये यहाँ चिन्ह माइनस का होता है, सही है। तो यहाँ से देखना क्या होगा, ये अपने पास में होगा 5000 और 800 घटेगा इसमें से, तो ये बचेगा 4200, 0 से 0 कटेगा। अब 11 का भाग लगेगा इसमें, 11 या 33, सही है। ये बचेगा अपने पास में 9 और 0 90, 11 8 88 पॉइंट 2 और 0 20, 11 एकम 11, 38.1 या 38.2 के आसपास अपने पास में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, सही है। तो जो पिछले अपने पास में स्लाइड थी उसमें फॉर्मूला लिखवाया आपको, उस फॉर्मूले में यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम्स है इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित 1 ग्राम भाप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ़ की कितनी मात्रा को पिघलाएगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास में क्या है, भाप, 1 ग्राम भाप है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ़ की कितनी मात्रा को पिघलेगी, ये अपने को चेक करना है। तो देखना अपने पास में सबसे पहले अपन बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास में भाप है, ये भाप है अपने पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भाप है उस भाप को अपन चेंज कर लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल में चेंज कर लेते हैं, सही है। तो देखना अपने पास में यहाँ अपने पास में स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यानी गुप्त ऊष्मा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें अपने पास में गुप्त ऊष्मा बराबर अपने पास में कितना होगा, m और l, ये होगा अपने पास में q बराबर ml लगेगा यहाँ। तो यहाँ पर अपने पास में q बराबर कितना होगा, m, द्रव्यमान कितना है इसका, ये अपने पास में है द्रव्यमान 1 ग्राम, m का मान 1 इंटू लेटेंट हीट अपने पास में भाप के लिए कितनी होती है लेटेंट हीट, 540 या 536, तो ये अपने पास में होगी 540 ले लेते हैं राउंड फिगर में, ये 540, तो यहाँ से वैल्यू आ गया अपने पास में 540, सही है। यानी कि 100 ग्राम भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल में चेंज करने के लिए अपने पास में 540 कैलोरी की क्या होगी, आवश्यकता होगी, सही है। ये अपने पास में हो गया। अब अपने पास में जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल है उसको अपन क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में चेंज कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में चेंज कर लेते हैं। तो स्टेट सेम है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास में, Q बराबर अपने पास में विशिष्ट ऊष्मा के लिए m c, ये अपने पास में dt ये लगेगा। तो यहाँ से Q बराबर द्रव्यमान कितना अपने पास में इसका 1 ग्राम इंटू c अपने पास में जल के लिए अपने पास में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ये अपने पास में 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0 कितना होगा, 100, ये 100, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में Q बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 100, Q का मान अपने पास में 100 आ गया, 100 कैलोरी। तो यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में चेंज करने के लिए अपने पास में Q का मान कितना आ गया,
Q बराबर अपने पास में आ गया 540 प्लस 100, ये हो गया 440 कैलोरी। सही है। दी गई ऊष्मा बराबर अपने पास में क्या होगी, ली गई ऊष्मा। सही है। तो ये बोल रहा है कि पर स्थित बर्फ की कितनी मात्रा को पिघलाएगा। इधर अपने पास में है बर्फ, ये बर्फ अपने पास में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है। तो अपने पास में ये जो बर्फ है, इस बर्फ के द्वारा, इसके लिए अपने पास में लेटेंट हीट का मान कितना होगा बर्फ के लिए, इसके लिए लेटेंट हीट अपने पास में Q बराबर कितना होगा, Q बराबर अपने पास में होगा M और L। तो यानी कि Q बराबर M का मान कितना है, M है अपने पास में, इसमें M अपने को ज्ञात करना, इनटू बर्फ़ के लिए अपने पास में जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका वैल्यू कितना होता है, बर्फ़ के लिए अपने पास में जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका वैल्यू अपने पास में होता है 80। सही है। दी गई ऊष्मा बराबर इसके द्वारा ली गई ऊष्मा, दोनों बराबर होगी, यानी 540 बराबर होगा इसके। सही है। इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो इसकी जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, उसके बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 440 कैलोरी बराबर अपने पास में M गुणा 8 80। तो यहाँ से M बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 8 से कटेगा 8 बार, तो अपने पास में M का मान आ जाएगा 8 ग्राम। सही है। तो अपने पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 1 ग्राम भाप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ में बदलने के लिए बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 1 ग्राम भाप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित बर्फ की 8 ग्राम मात्रा को पिघलेगी। सही है। तो इधर से अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है भाप, उसको पहले जल में चेंज करेंगे, जल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल पर आएंगे। सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे, तो अपने पास में ऊष्मा का मान यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये होगा। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा के गुप्त ऊष्मा के बराबर होगा। इसके लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा, Q बराबर ml, ये अपने पास में M ज्ञात करना है। इसके लिए लेटेंट हीट कितनी होती है बर्फ़ की 80, तो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से M का मान आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 8 ग्राम, जो पहले ऑप्शन में है। सही है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखना, अपने पास में कुछ चालक बर्तन है, उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 kg बर्फ़ रखी हुई है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 5 kg जल में मिलाया जाता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के पश्चात अंत में बर्तन में बचे पानी का द्रव्यमान क्या होगा। देखना सॉल्यूशन, पहले अपने पास में है ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ़ है। तो इस बर्फ़ को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले अपन लाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे इसको। सही है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो Q बराबर क्या लगेगा अपने पास में mc/dt। तो Q बराबर M कितने ग्राम है, ये अपने पास में है 2 kg गुणा C, बर्फ़ के लिए अपने पास में C का मान कितना होता है, ये 0.5 होता है, 0.5। एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 0 - 20, तो 20 हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 20। तो यहाँ से Q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 उठेगा, इससे ये कटेगा, 4 पंजे 20 बनेगा अपने पास में। यहाँ से पॉइंट उठेगा, 0 उठेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो ये ऊष्मा का मान होगा 20 कैलोरी। सही है। ये अपने पास में आ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में Q का मान। अब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में चेंज करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में चेंज करेंगे। सही है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, उसको पूर्ण रूप से पिघलाएगी, पूर्ण रूप से पिघलाती है। तो अपने पास में मान लेते हैं इसके द्वारा जो पिघलाया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर के पानी में पिघलती है, ये इस पर पिघलेगी, तो मान लेंगे इसका जो मास है 2 kg था पहले, 2 kg से कुछ चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं इसका मास हो गया m आइस में डालने पे इसका मान कुछ बदल गया mi इनटू अपने पास में स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ ml का मान कितना होता है बर्फ़ के लिए, बर्फ़ के लिए L का मान अपने पास में होता है 80, ये हो गया अपने पास में। सही है। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ है,
वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर पहुंच रही है तो कितना उसको कार्य करना पड़ रहा है, क्यू का मान कितना उसके लिए, क्यू का मान उसके लिए है 20 प्लस इस वाले का मास इंटू ये 80, ये होगा अपने पास में। इधर का ये काम हो गया। अब इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले 5 kg जल को मिलाया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई जल है, इसको इसमें मिलाया जाता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है, तो इस जल के लिए अपने पास में जो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास में स्टेट तो वही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ से Q बराबर क्या लगेगा, mc/dt, तो m का मान कितना है 5 kg। C जल के लिए अपने पास में C का मान 1 इंटू dt का मान कितना है 20, तो यहाँ से अपने पास में Q बराबर कितना आ गया 100। सही है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है वो अपने पास में, ये अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास में जल है, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में देखना इस वाली स्टेट में 20 प्लस m इंटू 80 बराबर अपने पास में 100। सही है। 20 इस तरफ आएगा, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा m मास इंटू 80 गुणा 20 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 80, 80 से 80 घटेगा तो अपने पास में m का मान हो जाएगा 1 kg। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसको कितना पिघलाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में चेंज होगी, तो ये इसके 1 kg भार को क्या कर देगी, पिघला देगी। 1 kg बर्फ़ होगी उसको पिघला देगी, यानी mi का मान कितना हो गया, 1 kg बर्फ़ पिघल गई। 1 kg बर्फ़ पिघल गई और 5 kg इसमें जल पहले से था, तो अब पात्र में जल कितना हो गया, पात्र में जल की बात कर रहे हैं, तो 5 kg जल तो पुनः इसमें डाला है, प्लस 1 kg बर्फ़ पिघल गई है, तो 1 kg जल वो हो गया, ये हो गया 6 kg। 6 kg कौन से ऑप्शन में, ये चौथे ऑप्शन में। सही है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। यानी कि उधर से अपने पास में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, ये भी अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, इधर से ये अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, ये भी अपने पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रख के इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी, वो ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास में बर्फ़ है 1 ग्राम, इसको पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ में चेंज करेंगे। सही है। फिर उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में चेंज करेंगे। सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में चेंज करेंगे, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में चेंज करेंगे। ये प्रोसेस चलेगा अपने पास में। तो ये बोल रहा है कि इस प्रोसेस में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पूछी है। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे अपने पास में स्टेट सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q बराबर mc/dt। m मैंने द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम, इंटू बर्फ़ के लिए C का मान कितना होता है, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 होती है, 0.5 गुना टेम्परेचर, इनका अंतर, ये कितना अपने पास में 10, तो कितना हो गया, ये इस पॉइंट से 0 उठेगा तो हो जाएगा 5 कैलोरी। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या कार्य होगा, 5 कैलोरी। अब देखना आगे, 0 डिग्री से बर्फ़ से 0 डिग्री पानी पर आएंगे, तो अपने पास में स्टेट चेंज हो रही है, तो Q बराबर लगेगा m और L। तो Q बराबर m कितना है 1 ग्राम, L अपने पास में बर्फ़ के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है, बर्फ़ के लिए होती है 80, ये होती है 80। तो यहाँ से ये अपने पास में इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, तो यहाँ से Q2 अपने पास में कितना आएगा, ये 80 आएगा। सही है। ये अपने पास में आ गया Q1 आ गया, Q2 आ गया।
अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में चेंज करना, स्टेट सेम है, स्टेट सेम है, तो अपने पास में Q बराबर क्या लगेगा, mc/dt, ये फॉर्मूला लगेगा। m का मान 1, पानी के लिए c का मान 1 होता है, इंटू dt, दोनों का अंतर 100, तो ये अपने पास में यहाँ से आ जाएगा, Q3 मान लेते हैं इसको, Q3 अपने पास में आ गया 100 कैलोरी, ये अपने पास में 80 कैलोरी, सही है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में आएंगे, तो देखना अपने पास में स्टेट चेंज हो रहा है, तो Q बराबर लगेगा ml, m का मान 1, l, भाप के लिए अपने पास में लेटेंट रेट कितनी होती है, 540 या 536, ये अपने पास में होती है 536, तो ये कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 536 कैलोरी, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में राउंड फिगर में हम इसको 540 मान लेते हैं, 540, तो ये अपने पास में हो गया 540, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अपने पास में कुल ऊर्जा की आवश्यकता Q बराबर कितनी होगी, ये अपने पास में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये अपने पास में होगा Q4। तो Q1 का मान तो कितना है, ये है 5, Q2 का मान कितना है 80, Q3 का मान कितना है 100 और Q4 का मान कितना है 540, कितना हो गया Q बराबर 540 640, 640 और 80 720 और 5 725, ये अपने पास में हो गया 725 कैलोरी। तो आवश्यक जो अपने पास में ऊर्जा होगी वो अपने पास में होगी 725 कैलोरी। अब आंसर ये जूल में पूछ रहे हैं, तो कैलोरी को जूल में चेंज कर देते हैं, सही है। तो Q बराबर 725 1 कैलोरी, ये बराबर होती है 4.2 जूल की, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जूल में चेंज हो जाएगा, इसको गुणा कर देते हैं 4.2 जूल से, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो अपने पास में कितना होगा 725, इसको गुणा कराते हैं 4.2 से, तो 10 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 संते 14, सही है 1450, 4 से गुणा करवाते हैं इसको, 7 चौक 28 और 29, ये अपने पास में हो जाएगा। यहाँ से 0 5 4 0 3 30 45, यहाँ पॉइंट लगेगा। 30 45 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 30 45 जूल, ये होगा 3045 जूल, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगर कैलोरी में पूछता तो 725 कैलोरी, अगर जूल में पूछ रहा है तो कैलोरी को जूल में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3045 जूल, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो।